वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रॉक का एक न्यू डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। तो उससे पहले आपने वीडियो को करना है लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये फ्रॉक मैं बना रही हूँ तकरीबन 15 साल की बच्ची के लिए और टोटल फैब्रिक मैंने यूज़ किया है 5 गज, जिसमें से मैंने फ्रॉक भी बनाया है और ट्राउज़र भी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्लीव के लिए फैब्रिक अलग किया है। तो 15 साल की बच्ची के लिए जो मैं फ़्रॉक बना रही हूँ उसकी लेंथ मैं रखूँगी तकरीबन 41 इंच तक। लेंथ में थोड़ी सी लॉन्ग रखूँगी और स्लीव्स की लेंथ मेरे पास है 20 इंच। तो ये फ्रंट साइड से 3.5 इंच मैंने बॉर्डर अलग से अटैच करना है, तो 3.5 इंच लेंथ मैंने कम ली है। आपने स्लीव्स की लेंथ अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है और फिर उसको कट कर लेना है। ये आर्म होल की जो चौड़ाई है वो भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ली है। स्लीव पहले मैंने फ्रंट साइड से ऐसे खुले रखे थे, फिर एंड में मैंने इसको स्ट्रेट सीधा मतलब बॉटम साइज़ में इनको रख दिया था मैंने। स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। आपने भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड पे आप चाहें तो लेस वगैरह लगा सकते हैं या कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने बॉडी बनानी है, तो बॉडी की जो चौड़ाई होगी वो आपने लेनी होगी चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इस फ्रॉक की जो फिटिंग मैंने रखनी है वो रखनी है 17 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, टोटल मैंने लिया है 18.5 इंच। अब 1.5 इंच हम जो फैब्रिक 1.5 से 2 इंच आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2-2.5 इंच भी जो अंदर फिटिंग की सिलाई में कवर कर दें आप। बाकी जितनी फिटिंग रखनी होगी चेस्ट से उस अकॉर्डिंग रख लें। तो ये जो फ्रॉक है ये 15 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो पेटी की जो लेंथ वो तैयार रखूँगी मैं 12 इंच। आपने जिस साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं पेटी की लेंथ उस अकॉर्डिंग लेनी है। फ्रंट और बैक के लिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया पेटी का। इसको फोल्ड करके मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद अब हमने पेटी की कटिंग करनी है। तीरा मैंने रखना है 13 इंच। तो 1 इंच उसमें मैं ऐड करूँगी तो बन जाएगा 14.5 इंच। तो 14.5 के हाफ इंच पे हमने मार्जिन पे तीरे के लिए निशान लगाना है, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास फोल्डेड है। तीरे के लिए निशान लगाने के बाद आर्म होल को लंबाई में मैं ड्रॉ कर लूँगी जितने मुझे चाहिए उस अकॉर्डिंग। आपने ये सारे निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकालने हैं, क्योंकि आप इसको छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ में भी। जो आपका मेजरमेंट होगा वो आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे निशान ड्रॉ करने हैं। तो चेस्ट से फिटिंग रखनी है 17, तो उसके हाफ मार्जिन पे मैंने निशान लगाया है। फिटिंग मैंने रखनी है 16, तो उसका हाफ बन रहा है 8। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा के ये सारे फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ नीचे वाली जो साइड होगी यहाँ से आपने हल्की सी इसको राउंड शेप देनी है इस तरह से। और फ्रंट साइड से जो आर्म होल है उसको हाफ इंच तक हमने डीप कट कर लेना है। ऐसे आर्म होल को मैंने फ्रंट साइड से डीप कट कर लिया है। अब ये वाली जो मैंने फिटिंग के लिए चेस्ट की फिटिंग के लिए और नीचे जो निशान लगाए हुए हैं, आप छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी ताकि इनको फॉलो करके हम जब फिटिंग की सिलाई लगाएं तो लगा लें। अब पेटी की लेंथ मेरे पास तैयार आएगी सिलाई करने के बाद 12 इंच। तो अब यहाँ पे लंबाई मैंने रखनी है टोटल फ्रॉक की 41 इंच। तो 12 इंच निकाल के बाकी सारा हमने फैब्रिक लंबाई में जो है वो घेरे में कवर करना है। ये मैंने घेरे का फैब्रिक लिया है फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए। तो चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे तकरीबन 42 इंच तक। अगर आपके पास चौड़ाई में इससे ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कम है तो आप कम भी ले सकते हैं। तो चौड़ाई में फैब्रिक फ्रंट साइड के लिए मैंने 42 इंच लिया है और बैक साइड के लिए भी 42 इंच लिया है। और लंबाई जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है 12 इंच ऊपर पेटी है, तो वो निकाल के टोटल जो मैंने फ़्रॉक की लेंथ रखनी है वो रखनी है 41 इंच। तो ये सारी मैंने घेरे में कवर कर देनी है। अब नीचे घेरे पे मैं बॉर्डर लगाऊंगी 3.5 इंच तक, तो वो भी मैंने इसमें मेजरमेंट किया है। आप अगर बॉर्डर नहीं लगा रहे तो लेंथ आपने फिर ऊपर जो बॉडी होगी उसको निकाल के नीचे सारी कवर कर देनी है घेरे में। टोटल फ्रॉक की लेंथ जो है वो 41 इंच है। 12 इंच मैंने पेटी की लेंथ रखी और बाकी लंबाई मैंने घेरे में कवर कर दी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 42 इंच तक। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो अपने अकॉर्डिंग जितना फैब्रिक होगा चौड़ाई में ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा चुंटों वाला फ्रॉक होगा उतनी खूबसूरत लुक देगा। तो सबसे पहले हमने बनाना है कॉलर नेक। चाइनीज़ कॉलर हम बना रहे हैं। आप ये स्किप करके कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं जो बना रही हूँ यहाँ पे बना रही हूँ चाइनीज़ कॉलर। तो ये वाली जो बॉर्डर पट्टी है ये इस फ्रॉक के साथ थी, तो इसकी लेंथ इस तरह से मेजरमेंट करके मैंने लिया। तकरीबन 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही लिया। एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे, कम आप नहीं लेनी। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। अब इसके सेंटर पॉइंट पे सीधी साइड पे से लेस को उल्टा करके रखना है और स्टिच कर देना है लंबाई में।
सेंटर में ऐसे ले स्टिच करने के बाद अब हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर देना है। तो ये चेक करें, यहाँ पे मैंने बॉर्डर पट्टी को प्रेस कर दिया है, साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया। 1 इंच जो है इसकी चौड़ाई हमारे पास तैयार रहेगी, बाकी जो होगी वो सिलाई में कवर हो जाएगी। टोटल हमने पहले इसकी 3 इंच इसकी चौड़ाई हमने ली थी। अब मैंने यहाँ पे पेटी की फ्रंट साइड ली है और चौड़ाई में मैंने नेक रखना है 6 इंच, तो उसका हाफ 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और लंबाई मैंने नेक की रखनी है, अगर नॉर्मल नेक बनाती तो 5 इंच रखनी है। ये वाला नेक डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं चाइनीज़ कॉलर में 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये लंबाई में मैं लगा रही हूँ 7 इंच तक निशान। अब ये वाला जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे मैंने ये निशान लगा के फैब्रिक कट करना है, क्योंकि यहाँ सेंटर में भी पट्टी स्टिच होगी। तो ऐसे ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इनको फॉलो करके मैंने फैब्रिक की कटिंग करनी है। ऐसे मैंने फ्रंट साइड से फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमने बैक साइड की पेटी का फैब्रिक लेना है और यहाँ शोल्डर से दोनों को जोड़ देना है। ये शोल्डर से मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो बॉर्डर पट्टी हमने रेडी की हुई है लेस लगा के, उसको इसके अराउंड स्टिच करना है। तो ऐसे सीधी साइड पे हमने पट्टी को रखना है ऐसे, और सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे ये पट्टी स्टिच करते हुए आपने फैब्रिक में और पट्टी में बैलेंस रखना है। बॉर्डर पट्टी को नेक के अराउंड मैंने स्टिच कर दिया। अब पानी से स्प्रे करके मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। बॉर्डर पट्टी को मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब नेक लाइन के नीचे मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जिसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट कर दिया है। इसको यहाँ सेंटर में रखना है। अब यहाँ पे नेक की जितनी लेंथ आपने रेडी रखनी होगी उस अकॉर्डिंग रख के एक्स्ट्रा आपने नीचे ये फैब्रिक लगा के सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के मैंने सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट साइड की जो पेटी है इसको मैंने ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर जो पॉइंट है 3 इंच के गैप पे, यहाँ से ये चीज़ 3 इंच का छोड़ के मैं टोटल जब हम इसको ओपन करेंगे तो सेंटर में ये गैप बन जाएगा 6 इंच। ये छोटा सा कट लगाना है। अब यहाँ पे ये वाला जो हमने कट लगाया है ना, सेंटर में ये 6 इंच छोड़ के यहाँ पे चुनटे डालेंगे। बाकी हमने फैब्रिक पेटी वाला ऐसे ही स्टिच करना है, क्योंकि हमने साइड पे पट्टी स्टिच करनी है। तो वो जब मैं स्टिच करूँगी तो साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। तो ये मैंने फ्रंट साइड के घेरे का फैब्रिक लिया है, सेंटर पॉइंट पे मैंने कट लगा लिया है ताकि दोनों साइड पे चुनटे सेम एक जैसी आए। अब हमने इसको स्टिच करना है इसके साथ। ये वाला जो कट लगाया ना, इससे पहले हमने लंबाई में सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर में जो 6 इंच है यहाँ पे हमने जितना भी फैब्रिक होगा एक्स्ट्रा सारे फैब्रिक को चुनटों में कवर कर देना है। तो ऐसे फ्रंट साइड के सेंटर में ये चेंज का गैप छोड़ के मैंने कट लगाया था, तो यहाँ पे चुनटे डाली है। बाकी मैंने इसको जो घेरे वाला फैब्रिक है उसको सिंपल सिलाई लगाई है। तो आपने भी ऐसे ही सेंटर पॉइंट पे चेंज का गैप छोड़ना है। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो 7 इंच 8 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। अब बैक साइड का घेरा जो है मैंने ऐसे छोड़ के नहीं, सिंपल जैसे हम नॉर्मल फ्रॉक की चुनटे डालते हैं वैसे डाल के इसको साथ मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये फ्रंट साइड जो है इसको भी मैंने प्रेस कर लिया। फ्रंट साइड की चुनटे आप देख सकते हैं प्रेस करने के बाद कितनी खूबसूरत लुक दे रही है। जो बैक साइड है उस पर मैंने सिंपल इस तरह से चुनटे डाली, नॉर्मल जैसे हम फ्रॉक बनाते हैं उस तरह से। ये थोड़े थोड़े से गैप पे सारी मैंने चुनटे डाल दी हैं। अब यहाँ पे फ्रंट साइड का जो फैब्रिक है इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो आर्म होल होगा उसके सेंटर पॉइंट पे आपने छोटा सा कट लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। अब ये वाला जो हमने कट लगाया है यहाँ तक बॉर्डर पट्टी स्टिच करनी है, नीचे दामन से लेके ऊपर तक। तो ये वाली जो जगह है यहाँ से चेक करें, ये चुनटे एंड हो रही है ना, मतलब कि 6 इंच तक सेंटर में हमने चुनटे डाली। तो ये ऊपर जो हमने कट लगाया हुआ आर्म होल के सेंटर में यहाँ तक ऐसे आपने जैसे वो प्रिंसेस कट कुर्ती बनाते हैं तो राउंड शेप देते हैं ना बॉर्डर पट्टी को, वैसे आपने दोनों साइड से ये इसको ड्रॉ कर देना है।
तो ये चौक की मदद से मैंने दोनों साइड पे इसको ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे तो दामन वाली साइड है ना, मतलब घेरे वाली जो साइड है, वहाँ से भी फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके मैं चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ। आप इसको फोल्ड करके प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये निशान दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने ना ऊपर जहाँ पे चुनटे का, क्योंकि सेंटर में चेंज तक चुनटे डाली है ना, यहाँ से लेके नीचे घेरे तक फैब्रिक को पकड़ के आपने प्रेस कर लेने पे उसको फॉलो करके बॉर्डर पट्टी लगानी है। तो दोनों साइड पे ये मैंने निशान लगा दिए, इनको फॉलो करके हम पट्टी स्टिच करेंगे। तो बॉर्डर पट्टी मैंने पहले से ही रेडी कर दी है। बॉर्डर पट्टी की टोटल चौड़ाई मैंने ली थी 1.5 इंच, और उसकी एक साइड पे जैसे मैंने गले पे जो बॉर्डर पट्टी लगाई है, लेस लगाई है, वैसे लेस लगा के इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। आपके पास अगर बॉर्डर पट्टी नहीं है तो आप कंट्रास्ट का फैब्रिक लेके उस पर पिंटेक्स डाल के भी यूज़ कर सकती हैं। अब ये वाली जो बॉर्डर पट्टी है, इसको मैंने पहले पानी से स्प्रे करना है। अच्छे से स्प्रे करने के बाद अब यहाँ पे ये वाली जो इसकी राउंड शेप है ना, ड्रॉ की गई है, यहाँ पे पट्टी को आपने रख के जैसे मैं सेम इस तरीके की मदद से इसको फोल्ड करके प्रेस कर रही हूँ, आपने भी अच्छे से इससे प्रेस कर लेना है। उसके बाद गम लेके आपने गम की मदद से इस पट्टी को नीचे दामन तक पेस्ट कर देना है। जब आप इस पट्टी को अच्छे से पानी से स्प्रे करके राउंड शेप में प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से ऐसी ही आपकी भी सफाई से आ जाएगी। तो नीचे तक मैं ये गम की मदद से पट्टी पहले जो निशान लगा उसको फॉलो करके लगाऊंगी। ऐसे दोनों साइड पे मैंने लगा दी है। अभी हमने इसको स्टिच कर देना है मशीन के साथ, क्योंकि मशीन के साथ हमने सिलाई नहीं लगाई हुई, गम की मदद से इसको पहले चिपकाया हुआ। इस तरह से बिगिनर सफाई के साथ पट्टी लगा लेंगे, कोई भी चुनटे वगैरह नहीं आएंगी। तो ये दोनों साइड की जो पट्टी है इसको मैंने सिलाई लगा दी है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब नीचे दामन पे भी मेरे पास बॉर्डर है, वो मैंने लगाना है। तो बॉर्डर की एक साइड पे मैंने लेस स्टिच कर दी है। आपके पास अगर बॉर्डर नहीं है तो आप सिंपल हीटर लेस भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बॉर्डर है तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक देगा ये फ्रॉक पहनने के बाद। अब जिस साइड पे मैंने लेस स्टिच की है ना, उसको ऐसे फोल्ड करके बॉर्डर पट्टी को मैंने फ्रॉक के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने स्टिच कर देने, क्योंकि बैक साइड पे भी मैं ये बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये चेक करें, बॉर्डर मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे स्टिच कर दिया है। जो ऊपर वाली साइड है उस साइड पे भी मैंने लेस स्टिच की है। नीचे वाली जो साइड है इस पर भी मैंने लेस लगानी है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में कोई पल्टा वगैरह नहीं यूज़ कर रही। 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के मैं ये लेस सीधी साइड पे ऐसे स्टिच करूँगी, फिर इसी फैब्रिक को फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो फैब्रिक है इसको अब हमने उल्टी साइड पे फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। आपके पास अगर इतना बॉर्डर नहीं है तो आप अलग से पल्टा भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रंट साइड जो है इसको मैंने स्टिच कर दिया। फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगाई है, बैक साइड के लिए मेरे पास इतनी लेस नहीं है तो बैक साइड में सिंपल ही स्टिच करूँगी। तो अब पहले मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो हमने निशान लगाए हुए उनको फॉलो करके फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे दोनों साइड से हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद बैक साइड पे मेरे पास इतनी लेस नहीं बची थी तो मैंने बैक साइड को सिंपल रखा। उसके बाद बैक साइड के फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये आप चेक करें, बैक साइड के फैब्रिक को मैंने सिंपल सिलाई लगाई है। अगर आपके पास लेस है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। अब फ्रॉक के साथ मैंने स्लीव स्टिच करने हैं। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको बताई थी, सेम वैसी दामन की तरफ फ्रंट साइड पे मैंने बॉर्डर स्टिच किया है, और जितनी मुझे फिटिंग स्लीव्स की आई थी उस अकॉर्डिंग मैंने रख के बाकी सारा फैब्रिक सिलाई में कवर कर दिया है। अब आर्म होल से हमने फ्रॉक को स्टिच कर देना है स्लीव्स के साथ। स्लीव्स फ्रॉक के साथ स्टिच करने के बाद इसकी फाइनल लुक बहुत ही प्यारी आई है। अब यहाँ पे आप साथ साथ इसकी फाइनल लुक देखते जाएं। सबसे मेन जो क्वेश्चन मुझे आता है कि हमने ये इतने साइज़ में बनाना है, हमें नहीं पता कि हम बॉडी की लेंथ कितनी रखें। अब बहुत से यहाँ पे कमेंट आएंगे, जैसे कि सेंटर में मैंने ये चेंज रखा है क्योंकि 15 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाई है, तो बिगनर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए मैंने एक आसानी कर दी है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाप, मतलब मेजरमेंट जो भी होगा, नाप लंबाई में हमने इतना फ्रॉक बनाना है इतनी साल की बच्ची के लिए, तो हमें इसकी बॉडी कितनी रखें, घेरा कितना रखें और सेंटर में चुनटे कितनी डालें, तो ये आपने मुझे वहाँ पे कमेंट करना है। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने बहुत से फ़्रॉक कलियों वाले बनाए हैं तो अपने साइज़ पे बनाए हैं, तो जो बनाने वाले होते हैं वो कम साइज़ में या बड़े साइज़ में बनाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है। तो ये मैंने एक आसानी कर दी है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी नाप होगा वो शेयर कर दें, मैं फिर आपको बता दूंगी आपने ये चीज़ कितनी मेजरमेंट में रखनी है और ये कितनी रखनी है। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।